पिछले क्लास में जहाँ लोग पढ़े थे पूर्णतः पेंटा स्ट्रक्चर, पूर्णतः पेंटा स्ट्रक्चर में दो के इक्वेशन निकाले थे। क्या निकाले थे? V1 बराबर देखिए क्या था, U1 into M1 minus M2 बटे M1 plus M2 plus 2M2 into U2 बटे M1 plus M2। ये था V1 के लिए। वह जो अंतिम वेग लिए थे V1 पहला वस्तु के लिए, दूसरा वस्तु के लिए क्या था V2। इसका उल्टा कर दिए तो क्या आया, जब U1 है उसकी जगह पर U2 आ गया, M1 की जगह पर M2 आ गया, M2 की जगह पर M1 आ गया बटे नीचे प्लस है तो M1 प्लस M2 प्लस अब 2 M1 into M2। इसी का उल्टा देखिए और नीचे जो है वही रख दीजिए। क्यों वही आया, जो कि प्लस में अगर यहाँ पर माइनस में होता तो उसका ऑपोजिट होता है, इसलिए M1 पहले करे या M1 बाद में करे, बात बराबर ना है। चलो नीचे वाला वही रहेगा लेकिन ऊपर वाला एक मान चेंज हो गया। वाह, तो V1 का मान निकाले थे उसका ऑपोजिट कर दिए V2। यहाँ तक क्लियर? आप देखिए इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है। इक्वेशन क्या था कि दो वस्तु था, ये M1 के और ये M2 के, इसका वेग था U1 और इसका था U2। टक्कर के बाद इसका वेग क्या हो गया V1 और इसका वेग हो गया V2। द्रव्यमान हो रहा है M1 M2। मान के चलिए दोनों वस्तुएं बराबर द्रव्यमान के हैं, बराबर बोले तो ये भी 5 kg और ये भी 5 kg, दोनों समान द्रव्यमान के। लेकिन टक्कर के बाद क्या होता है, हम लोग कंडीशन क्या पढ़े थे कि U1 ग्रेटर देन U2 है ना था, तो अपना टकराएगा। और इसका वेग ज्यादा इसका कम तो कभी टक्कर होगा, कभी टक्कर नहीं, वो तो आगे भागते जाएगा जी। तो टक्कर तभी संभव है जब U1 ग्रेटर देन U2 हो। समझ में आ गया? आप देखिए आगे, मान के चलिए इसका वेग ले लिया 60 किलोमीटर पर आवर और इसका ले लिया 50 किलोमीटर पर आवर। वाह, टक्कर के बाद क्या होगा, इसका वेग आगे में चल जाएगा और आगे का वेग पीछे आ जाएगा। मतलब आगे का वेग पीछे और पीछे का वेग आगे। मतलब V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर और V2 बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसका होगा कि नहीं होगा, हम लोग फॉर्मूला के आधार पर डील करेंगे तो आराम से आ जाएगा। फॉर्मूला में पहले क्या निकाला देखिए, पहले V1 का मान निकालिए। V1 का मान कौन सा फॉर्मूला से निकालेंगे देखिए तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, U1 into M1 minus M2 बटे M1 plus M2 plus 2M2 U2 बटे M1 plus M2। अब इसका मान पूछेंगे U1 का वैल्यू कितना है 60, M1 का वैल्यू 5 minus 5, नीचे कितना है 5 plus 5, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब क्या बचा ये टर्म 2 M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू कितना है 5, U2 का वैल्यू कितना है 50, नीचे 5 plus 5 कितना आ गया 60, यहाँ पर 0, ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म 0 बन गया। यहाँ पर क्या बचा 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 500 बटे 10 कैंसिल। तो V1 बराबर कितना बचा 50 किलोमीटर पर आवर। वह तो इसमें क्या सीखने को मिला, इसमें मिला कि पीछे का वेग आगे चला जाएगा और आगे का वेग पीछे आ जाएगा। देखिए V1 का वैल्यू कितना है 50 है, V1 का 50 आया। अब फिर हम ट्राई करेंगे V2 का वेग 60 होगा कि नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे
ये वाला इसमें पुट करिए तो b2 बराबर u2 का वैल्यू पुट करिए 50 5 माइनस 5 नीचे 5 प्लस 5 प्लस 2 m2 का वैल्यू कितना है m1 का वैल्यू 5 u1 का वैल्यू 60 नीचे 5 प्लस 5 ये टर्म 0 बन गया ये टर्म 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा 600 यहाँ पर 10 कैंसिल कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर आया समझ में। इसमें क्या सीखने को मिला जब दो पिंड समान द्रव्यमान के होंगे तो पीछे का वेग आगे वाले वस्तु में चला जाएगा और आगे वाला वस्तु का वेग पीछे में आ जाएगा। समझ में क्या बोले सिर्फ वेगों का क्या होता है आदान प्रदान हो जाता है। समझ में आ गया। अब फिर देखिए नेक्स्ट अगर इसमें दूसरा सिस्टम बता है सर ये तो ठीक है कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है तो आदान प्रदान हो गया मतलब बराबर में आदान प्रदान हो गया मतलब पीछे वाला आगे चला गया और आगे वाला पीछे आ गया। लेकिन वस्तु का द्रव्यमान अगर कम ज्यादा रहे तो क्या फर्क पड़ेगा चलिए दिखाते हैं। वस्तु का अगर कम ज्यादा बोले तो पीछे वाला ज्यादा लीजिए आगे वाला कम ले लीजिए तो क्या आगे वाला जो वेग होगा आगे वाला वेग कितना गया 60 और 60 होगा कि नहीं होगा ये चेक करना होगा। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। m1 बराबर 50 किलोमीटर पर आवर और ये u2 बराबर कर दीजिए 0 द्रव्यमान ये 5 ये 1 तो ये हो जाएगा क्या v1 ये हो जाएगा v2 तो v1 का वैल्यू कितना होगा और v2 का वैल्यू कितना होगा देखिए दिखाते हैं। v1 का मान पुट करिए यहाँ से v1 m1 माइनस m2 नीचे m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 बटे m1 प्लस m2 e1 का वैल्यू पुट करिए e1 का वैल्यू कितना है 50 m1 का वैल्यू 5 माइनस 1 नीचे 5 प्लस 1 अब यहाँ पर कितना आएगा 2 m2 का वैल्यू कितना है 1 u2 का वैल्यू 0 ये टर्म क्या बन जाएगा ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 50 इंटू 4 यहाँ पर 6 ये टर्म 0 से गुना होगा तो क्या बन गया 0 अब 2 से कैंसिल 100 बटे 3 कितना आएगा 33.33 क्या किलोमीटर पर आवर किसका वेग होगा पहले इसका वेग कितना था पहले था 50 किलोमीटर पर आवर आगे वाला वस्तु से टकरा गया लेकिन आगे वाला वस्तु का द्रव्यमान समान नहीं है कितना है उससे ज्यादा कि कम है कम है 1 किलो है ना मतलब हल्का वस्तु है पहले की तुलना में दूसरा वस्तु हल्का है लेकिन वो स्थिर अवस्था में पीछे से कोई वस्तु जा रहा है कितना भी कम है 50 किलोमीटर पर आवर की वेग से जा रही है तो आगे के वस्तु से टकरा गए तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मतलब पीछे वाला वस्तु जो 50 किलोमीटर पर आते हैं वो घट के कितना होगा कितना हो गया 33.33 मतलब वेग में वृद्धि हुआ कि कम हुई कम हुई तो बाकी वेग किधर गया पहले 50 था तो बाकी वेग किधर गया बाकी वेग दूसरे वस्तु में कन्वर्ट हो जाता है समझ बात क्या बोले मतलब v2 का भी मान कुछ आ जाएगा पहले स्थिर था वो भी थोड़ा वेग प्राप्त कर लेगा। देखिए v2 का मान भी निकाल के दिखा देते हैं v2 का मान ये वाले क्वेश्चन से पुट करिए u2 का वैल्यू पुट करिए u2 क्या है 0 यहाँ पे 0 पुट करिए m2 का वैल्यू पुट करिए m2 का वैल्यू 1 5 नीचे क्या आएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 यहाँ पर 2 है m1 का वैल्यू कितना है m1 का वैल्यू 5 e1 का वैल्यू 50
फिर 5 प्लस 1, ये टर्म क्या बन गया 0, 5 दूनी 10, 10 into 50 नीचे 6, क्या होगा 3 दूनी 6 और 25 दूनी 50, यहाँ पर है कितना 250 बटे 3, उसको भागा दीजिए तो कितना आ रहा है 250 को भागा देंगे 3 से कितना आ रहा है 3 8 या 24, 3 2 9, मतलब 83.33 किलोमीटर। आप समझ में आया कि एक हैवी मतलब भारी वाला वस्तु एक हल्के वस्तु से टकराता है तो क्या होगा, भारी वाला वस्तु कितना पिकअप में है वह, अगर छोटा वस्तु 0 में है मतलब स्थिर अवस्था में है तो क्या होगा, भारी वाला वस्तु से भी ज्यादा पिकअप में वो वस्तु क्या होगा, भाग जाएगा। समझ में आया।